हरे कृष्णा सभी को। तो हम प्रेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे वाल्मीकि रामायण डिस्कशंस में, जिसमें हम किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं अभी। और अभी हमारा चैप्टर नंबर 27 चल रहा है, सर्ग 27 वाल्मीकि रामायण से। तो हमने देखा था कि वहाँ पे अभी सुग्रीव जो है वो उनका राज तिलक हो गया है। उसके बाद वो राम भगवान को आके बता भी दिया उन्होंने कि देखो जी मेरा हो गया है राज तिलक। अब उसके बाद राम भगवान और जो लक्ष्मण जी हैं वो प्रस्त्र वन जो है, प्रस्त्र वन माउंटेन जो है, पर्वत जो है वहाँ पे आ गए हैं और वहाँ पे वो रह रहे हैं। और वहाँ का कुछ डिस्क्रिप्शन आता है कि किस प्रकार से आसपास में शेरों की और मृगों की, हिरणों की आवाज़ें आ रही हैं, है ना, उनकी आवाज़ें गूंज रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसी का डिस्क्रिप्शन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, तो आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। तो हमारा यहाँ तक हो गया था, पांचवा जो श्लोक था कल, कि हमने नोटिस किया था ये चीज कि समयोचित बात कही। राम भगवान अब बोलना स्टार्ट करते हैं और समयोचित, समय के अनुसार किस समय पे कौन सी बात कहनी चाहिए, ये चीज हम राम भगवान से सीख सकते हैं। और वो अब बात करना स्टार्ट करते हैं। श्लोक नंबर 6। एयं गिरिगुहारम्या विशालायुक्तमारुता अस्यां वस्त्यां सौमित्रे वर्षरात्रम् अरिंदम। शत्रुदमन सुमित्रा कुमार, यह पर्वत की गुफा बड़ी ही सुंदर और विशाल है। यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे। आप देख रहे हैं कि अभी भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पर्वत बहुत अच्छा है, पर्वत की गुफा बहुत अच्छी है, सुंदर है, विशाल है। कई बार क्या है ना, अगर हम किसी छोटी सी जगह पे रहते हैं ना तो हम ज़्यादा सोच नहीं पाते। साइकोलॉजिकली भी अगर आप देखें कि अगर सपोज करिए कमरा किसी का बड़ा है, लेकिन सारा सामान इतना फैला के रख रखा है, उसमें सारा इधर टेबल चेयर और ये सब कुछ फैला हुआ पड़ा है, ज़्यादा अगर उसमें स्पेस नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है अगर उस कमरे में चलने फिरने के लिए, तो आपका दिमाग भी ना इतने ज़्यादा इनोवेटिव, उसमें कुछ आइडियाज़ नहीं आएंगे। आप ये चीज़ अगर नोटिस कर सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमको। यहाँ से एक लेसन हम ये ले सकते हैं कि हम जिस भी जगह पे रह रहे हैं, भले ही हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हम कम से कम चीज़ों को फैला फैलू के ना रखें। हम उसको थोड़ा सा ढंग से अच्छे से रख देंगे ना, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करके रखें जिस भी जगह पे हम बैठते हैं, है ना, सोते हैं, रुकते हैं वहाँ पे। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट करके रखें अपनी जहाँ रह रहे हैं। देखिए, बाहर की तरफ अगर आप स्पेस या जगह रखते हैं, खाली जगह रखते हैं, थोड़ा थोड़ा वो हमारे दिमाग पे भी झलकता है। हमारे दिमाग में भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कह सकते हैं वो जगह रहती है, स्पेस रहती है, जिसमें आप इनोवेटिव चीज़ों को सोच सको। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आ सकते हैं, है ना, दिमाग क्लटर्ड नहीं रहता। और एक दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ हवा के आने जाने का भी मार्ग है। आप देख रहे हैं दोबारा राम भगवान इस चीज को बोल रहे हैं। कुछ श्लोक पहले भी वो वही बात कह रहे थे कि यहाँ पे हवा का आने जाने का बहुत अच्छा प्रबंध है, फिर दोबारा से इसी चीज को बोल रहे हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है जब भी हम कहीं पे रह रहे हो। एयर का सर्कुलेशन, हवा का संचार सही तरीके से हो रहा है नहीं, वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं। इनफैक्ट जब पहली बार मैंने इस वाले श्लोक को पढ़ा था, तो मेरी 2-3 दिन से खिड़कियां मैंने नहीं खोल रखी थी। इस श्लोक को पढ़ के फिर मैंने जाके खिड़की खोली। तो एक तरह से शास्त्रों से हम ऐसे ही सीख सकते हैं कि भाई हवा का आने जाने का, ऊपर वेंटिलेशन, विंडोज, ये सारा का सारा। तो हम भी यही कोशिश करें। फिर अगला क्या है, हम लोग वर्षा की रात में इसी गुफा के भीतर निवास करेंगे।
गिरिशृङ्गम् इदं रम्यम् उत्तमं पार्थिवात्मज श्वेताभिः कृष्णताम्राभिः शिलाभिः उपशोभितम्। राजकुमार, पर्वत का यह शिखर बहुत ही उत्तम और रमणीय है। सफेद, काले और लाल हर तरह के प्रस्तर खंड इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा पर्वत को उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, सफेद काले लाल हर तरह के वो लग रहे हैं, मतलब पत्थर भी हैं यहाँ पे, मतलब बड़े बड़े चट्टान कह सकते हैं, है ना। और वहाँ पे देखिए वृक्ष भी हैं। कई बार क्या है, हो सकता है चट्टान का रंग डार्क हो, लेकिन उसके आसपास में जो घास है या वृक्ष है, तो उसका जो फूलों का उनका जो कलर होगा उस जैसे वो प्रतीत होंगे। फिर नाना धातु समाकीर्णम नदी दर्दुर संयुतम विविधै वृक्ष षण्डैः च चारुचित्रलतायुतं नानाविहगसङ्घुष्टं मयूरवर्णादितं। यहाँ नाना प्रकार के धातुओं की खानें हैं। पास ही नदी बहती है। ये जो हम माइंस बोलते हैं ना ज्योग्राफी में, कि सोने की खान हो गई, लोहे की खान हो गई, ये सारी की ना, तो इस तरह की अलग अलग प्रकार की धातुओं की वहाँ पे खानें हैं। वहाँ से उस जमीन से वो वाली चीजें निकलती हैं। पास ही नदी बहती है। उसमें रहने वाले मेंढक यहाँ भी उछलते कूदते चले आते हैं। नाना प्रकार के वृक्ष समूह इसकी शोभा बढ़ाते हैं। सुंदर और विचित्र लताओं से यह शैल शिखर हरा भरा दिखाई देता है। भांति भांति के पक्षी यहाँ चहक रहे हैं तथा सुंदर मोरों की मीठी बोली गूंज रही है। देखिए कितना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भगवान श्री राम बता रहे हैं। आप इस वाले श्लोक को मतलब ऐसी एक एक्सपेरिमेंट की तरह क्या कर सकते हैं, इस वाले श्लोक को या तो पढ़ते वक्त एक एक लाइन से पढ़ के दोबारा से रिकॉर्डिंग में देख के आप खुद से पढ़ के उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं आंख बंद करके। या दूसरा ये कर सकते हैं, अपनी आवाज़ में इस इन चार पांच लाइनों को रिकॉर्ड करके आंख बंद करिए, उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दीजिए और फिर जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करिए कि नदी बह रही है, पास में मेढक उछल उछल के आ रहे हैं, वृक्ष के अलग अलग वहाँ पे अलग अलग रंग के वृक्ष हैं वहाँ पे। हाँ, और लताएं भी हैं, मतलब कहीं कहीं पे क्रीपर्स जो होते हैं ना, कि वो लता किसी पेड़ के चारों तरफ ऐसी लिपटी हुई है, या मतलब अलग अलग जगह पे वो है। और भांति भांति के पक्षी चहक रहे हैं, उनकी आवाज़ें, तो जब पक्षियों को आप इमेजिन कर रहे हैं आंख बंद करके, तो उनकी आवाज़ों को भी सुनने की कोशिश करिए। तो उस तरह से, पता है हमारे शास्त्रों में आता है कि हम भगवान को कई प्रकार से याद कर सकते हैं और कई प्रकार से भगवान का ध्यान कर सकते हैं, उनको भोग भी चढ़ा सकते हैं। जिसमें से एक तरीका है मनः, यानी कि एक तो तरीका नॉर्मल हो गया, जैसे भगवान का विग्रह है, आप जाएं, आपके पास में आपने जो प्रसाद बनाया, जो जो खाना बनाया है, उसको भगवान के सामने प्लेट में रख दीजिए और भगवान का भोग लग गया। दूसरा तरीका ये, सपोज करिए अभी आपने कुछ नहीं बनाया, भगवान का भोग लगाना चाहते हैं, आप मन से भी कर सकते हैं। आंख बंद करिए, बस आप उस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, इमेजिन करने की कोशिश करिए। भगवान उसमें भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे शास्त्रों में आता है। तो उसी प्रकार से उसी टेक्निक को हम, ये जो रामायण जो हमारा शास्त्र है, इसको और अच्छी तरीके से फील करने के लिए, उसको अपने हृदय में उतारने के लिए, इस तरह के जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आते हैं ना, हमको कोशिश करनी चाहिए उनको फील करने के लिए, उनको इमेजिन करें, उसको विजुअलाइज करें। उसी प्रकार से जब हमने वहां पे देखा था ना, कि जब सुग्रीव भगवान राम को और लक्ष्मण भी जो होते हैं उनको दिखाते कि देखो ऊपर से सीता माँ ने, ऊपर से जो स्त्री जा रही थी चिल्लाते चिल्लाते रोते रोते जा रही थी, रावण जब उनको लेके जा रहा था, उन्होंने ये एक कपड़े में बांध के कुछ तो फेंका था। तो वो दिखाते हैं राम भगवान को कि ये कुछ चूड़ियां या पैरों के वो सब। तो अब वहां पे उसको देखते ही राम भगवान कितना बिलख बिलख के रोने लगते हैं। तो इस तरह के जो इमोशनल एपिसोड्स होते हैं, इमोशनल जो पार्ट आता है, वहां पे भी हमको 2 मिनट ठहर के कोशिश करनी चाहिए, उस चीज को, उस इमोशन को फील करने की कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के साथ कैसा हुआ है। कई भक्तों के हो सकता है आंखों से, नेत्रों से आंसू भी आने लग जाएं जब उस चीज को फील करेंगे। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यही तो है ना, वो चीज सुपरफिशियल नहीं हो, बाहर से नहीं, आपके अंदर हृदय में उतरनी चाहिए। ठीक है। तो शास्त्रों को हम पढ़ते वक्त इन चीज का थोड़ा ध्यान कर सकते हैं कि हृदय के अंदर उतारना है।
मालती कुंद गुलमयी च सिंधुवारै शिरीष कै कदम्ब अर्जुन सर्जयी च पुष्पितै उपशोभितम। मालती और कुंद की झाड़ियां, सिंधुवार, शिरीष, कदम्ब, अर्जुन और सर्ज के फूले हुए वृक्ष इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो इसमें से कुछ कुछ तो आपको पता होंगे, जैसे कदम्ब हो गया, अर्जुन, ये कुछ कुछ फल हम लोगों को पता, मालती। लेकिन कुछ कुछ हो सकता है हमको नहीं पता। तो हम उनको शायद सर्च भी कर सकते हैं इंटरनेट पे, और इनको हम इमेजिन कर सकते हैं। इसका जो डिटेल्ड वर्जन है, हमने जैसा देखा है चैप्टर नंबर 1 सर्ग 1 किष्किंधा कांड में, बहुत डिटेल में ये सब आता है। इयं च नलिनी रम्या फुल्लपङ्कजमण्डितैः न अतिदूरे गुहायानौ भविष्यति नृपात्मज। राजकुमार, यह पुष्करणी खिले हुए कमलों से अलंकृत हो बड़ी रमणीय दिखाई देती है। यह हम लोगों की गुफा से अधिक दूर नहीं होगी। तो पुष्करणी, पुष्करणी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का तालाब। हमने जब देखा था कि सर्ग एक में जो पंपा सरोवर था उसको भी पुष्करणी नाम से बार बार रेफर किया था, है ना? तो वही है कि, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो गुफा है, गुफा के पास में एक पुष्करणी भी, एक तालाब भी है। प्राग उदक प्रवणे देशे गुहा साधु भविष्यति। देखिए, ये जहाँ पे भी गुहा आता है ना, हम जिसको गुफा बोलते हैं ना हिंदी में, संस्कृत में वहां पे उसे गुहा बोलते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये टाइपो हो गया है, गलती से ये लिख दिया है, नहीं। गुहा मतलब संस्कृत में गुफा। गुहा साधु भविष्यति पश्चात च एव उन्नता सौम्य निवाते अयम भविष्यति। हे सौम्य, यहाँ का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है, अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। पश्चिम दक्षिण, देखिए ईशान कोण होता है नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ ईस्ट ही होता है। और नॉर्थ ईस्ट मतलब हो गया उत्तर पूर्वी। पश्चिम दक्षिण के कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ये डायरेक्शन का इन्होंने कहा है। अब इतना हम लोगों को शायद नहीं पता कि कौन से दिशा में क्या है, लेकिन इतना ये हम कह सकते हैं कि अभी वो वहाँ पे लगभग अगले 3-4 महीने रहेंगे। तो इसके हिसाब से वो देख रहे हैं कि कहीं बारिश का पानी ना ज़्यादा आ रहा हो, या ज़्यादा हवा के झोंके ज़्यादा उससे, मतलब एक ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो कि इधर से हवा, अगर आप देखें जैसे मानसून आता है, ये ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। तो मतलब मुंबई के साइड से इधर से आता साउथ वेस्ट मानसून। तो वो इधर से आएगा, तो इधर गुफा ऊंची है, वो इधर की वजह से थोड़ी बारिश कम होगी। तो ये सारे एंगल के हिसाब से राम भगवान और लक्ष्मण जी आपस में डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट हमको बस इतना समझना है, जिससे कि बारिश से ज़्यादा उनको दुविधा ना हो, और ज़्यादा हवा के झोंके उन सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए वो ऐसी उस गुफा में उधर रुकने का प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा टेक्निकल ज्योग्राफी के हिसाब से है। गुहाद्वारे च सौमित्रे शिला समतला शिवा कृष्णा च एव आयता चैव भिन्न अंजन चय उपमा। सुमित्रानंदन, इस गुफा के द्वार पर समतल शिला है, जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग शाम के टाइम पे, या कभी मतलब थोड़ा मौसम ठीक ठाक हो, तो हम लोग घर से बाहर, मतलब बाहर अगर हमारा लॉन है, या लॉन में या फिर गार्डन कुछ अगर है, तो हम लोग बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं ना जिस प्रकार से, या बालकनी में बैठ गए हम। तो उसी प्रकार से भगवान देखो वो वाला हिसाब किताब भी बना रहे हैं कि बाहर गुफा के द्वार पर समतल शिला है, एक बिल्कुल प्लेन पत्थर है, जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक, एक तरह से कुर्सी का काम करेगा, उस पे हम आराम से बैठ सकते हैं। यह लंबी चौड़ी होने के साथ ही खान से काटकर निकाले हुए कोयलों की राशि के समान काली है। अभी उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये एक ब्लैक कलर की है। देखो यहाँ पे जो वर्ड आया है ना, कृष्णा, है ना, कृष्णा मतलब ब्लैक। तो ये ब्लैक कलर की जो एक शिला जो रखी हुई है, हम इस पे बाहर बैठ भी सकते हैं, समतल है ये। गिरीशृङ्गम् इदं तात पश्यच्च उत्तरतः शुभं भिन्न अञ्जनचय आकारम्
अम्भोधरम एव उदितम। तात, देखो यह सुंदर पर्वत शिखर उत्तर की ओर से कटे हुए कोयलों की राशि तथा घुमड़े हुए मेघों की घटा के समान काला दिखाई देता है। तो अब ये वहां पे जो पास में एक 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 पर्वत पे तो एक खुद है, आसपास में जो और पर्वत हैं उनमें से एक पर्वत को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसा कटे हुए कोयलों की राशि। कोयला भी काला होता है, मेघों के की घटा के समान, और मेघ यानी बादल, पानी वाले जो बादल होते हैं वो भी काले काले से होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि देखिए सामने ये जो पर्वत है वो कैसा ब्लैक ब्लैक सा नजर आ रहा है। फिर दक्षिणस्याम अपि दिश स्थितं श्वेतम एव अंबरम कैलास शिखर प्रा प्रख्यम नाना धातु विराजितम। इसी तरह दक्षिण दिशा में भी इसका जो शिखर है वह श्वेत वस्त्र और कैलाश श्रृंग के समान श्वेत दिखाई देता है। नाना प्रकार की धातुएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। अब बता रहे हैं कि एक साइड से श्वेत वस्त्र मतलब सफेद रंग का भी एक पर्वत एक साइड से सफेद दिखाई पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे हम एक चीज और भी कह सकते हैं। कई बार क्या होता है शाम के टाइम पे अगर आप देखेंगे, अगर पहाड़ हैं, अगर जो सूर्य की किरणें एक तरफ से अगर आ रही हैं, तो जो जो जहाँ पे किरण नहीं पहुंच रही, भले ही शाम का टाइम है, तो एक पार्ट जो है पहाड़ का वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देने लगता है। ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व की है। हम मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके जस्ट पीछे, मतलब उसी जगह पे वेस्टर्न घाट्स हैं। और वहाँ पे कई बार शाम के टाइम पे अगर हम जाते हैं तो कुछ पार्ट पहाड़ का, बाकी सारा पार्ट शाम के टाइम पे चमक रहा है सूर्य की किरणों से, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा लगता है कि पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। तो उसी तरीके से शायद यहाँ पे वही चीज है। भगवान राम जो बता रहे हैं कि एक तरफ सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले उन्होंने श्लोक में बताया था कि वो ब्लैक दिखाई दे रहा है मेघों के समान। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, भगवान यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई ये ईशान कोण है ना, ये दक्षिण की तरफ है, ये पूर्व की, ये पश्चिम की तरफ है, इस तरह से बता रहे हैं। तो भगवान जी को पता है वहां पे उस समय पे भी कि किस तरह से ये डायरेक्शन देखते हैं। हम में से भी कईयों को पता होगा, लेकिन फिर भी आप ये सोचिए, सपोज करिए आपकी आंख बंद कर दी और दोपहर के टाइम पे या कहीं पे आपको अचानक से किसी एक जगह पे जाके खड़ा कर दिया, क्या हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन किस तरफ है, पूर्व किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है? तो इस वाले श्लोक से हम सीख सकते हैं कि ना हमको भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए डायरेक्शंस का, कि किस तरफ पूर्व पश्चिम। तो एक ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ाया जाता है, भूगोल में, कि जिधर से सूर्य निकल रहा होता है अगर हम उसकी तरफ देखें, आपको सपोज करिए किसी जगह पे आपको भेज दिया, डायरेक्शन आपको कुछ नहीं पता, मोबाइल में आपके पास वो सेंसर नहीं है देखने के लिए, तो आप देखेंगे जहां से सूर्य निकल रहा है आप उसकी तरफ अगर देखिए, सूर्य की तरफ फेस करेंगे, तो जहां से निकल रहा है वो पूरब हो गया, पीठ की तरफ पीछे वाला जो डायरेक्शन है वो पश्चिम हो गया, लेफ्ट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन है वो उत्तर हो गया, यहाँ पे कैलाश पर्वत जहाँ पे, और ये साउथ की तरफ जो मतलब राइट हैंड जो है वो हो गया दक्षिण की तरफ। तो ध्यान रखिएगा ये उगते हुए सूर्य के समान है। सपोज करिए सूर्य अगर छिप रहा है तो फिर ध्यान रखिएगा वो वेस्ट हो जाएगा, सामने वाला ईस्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो इस ट्रिक कह सकते हैं इसको, या इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को आप भी अपने पास रख सकते हैं। क्या पता आपको कभी जरूरत पड़ जाए। जैसे कि कई बार हम लोग ऐसे करते हैं ना, सपोज किसी जगह पे गए और हम भगवान श्री कृष्ण को याद करना चाह रहे हैं, और हमें दक्षिण भारत की तरफ, भारत में, और आप अ, अपने अपने मुख को उत्तर की तरफ करना चाह रहे हैं कि भाई जन्माष्टमी का दिन है, मैं मथुरा या वृंदावन उत्तर की दिशा में पड़ता है, मैं उसको प्रणाम करना चाहता हूँ, उस तरफ झुकना चाहता हूँ। तो आप कैसे पता करेंगे किस तरफ उत्तर है? तो आप इस वाली ट्रिक को अपना के पता कर सकते हैं। ठीक है। प्राचीन वाहिनीं चैव नदीं भृशम् अकर्दमं गुहायाः परतः पश्य त्रिकूटे जह्नवीम् इव। वह देखो, इस गुफा के दूसरी ओर त्रिकूट पर्वत के समीप बहने वाली मंदाकिनी के समान तुंगभद्रा नदी बह रही है। उसकी धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, उसमें कीचड़ का नाम भी नहीं है। देखिए इसको बोलते हैं प्रेम, जब हमको किसी चीज के बारे में पहले से पता होता है। अभी यहाँ पे मंदाकिनी क्या है? गंगा। गंगा कहाँ बहती है? कैलाश में, है ना? लेकिन जिस प्रकार से कैलाश में गंगा बहती है उसके बारे में पता है राम भगवान को, लक्ष्मण जी को, तो वो कह रहे हैं कि देखो गंगा वहां बहती है,
और हमको गंगा के बारे में पता है, इतनी शुद्ध पवित्र नदी है। उसी प्रकार से इस वाले पहाड़ पे जो नदी बह रही है उसका नाम क्या है? तुंगभद्रा। ये हम अभी देख के आए कि जब वाली का अंतिम संस्कार किया था तो वहां पे तुंगभद्रा नदी में ही उन्होंने जलांजलि दिया था। तो तो एक्चुअली क्या है ना, हमको किसी चीज के बारे में अगर पहले से कुछ पता होता है, तो जब नई चीज हम कोई देखते हैं ना तो हम उससे उसको रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे फिलोसफी में एक एग्जाम्पल दिया था, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर किसी ने पहले कोई एक गाय देखी है, उसको पता है कि गाय कैसी होती है, अभी वो किसी जंगल में कहीं से निकल के जा रहा है, अभी वो अचानक से वहां पे दिखता है नील गाय। ठीक है, अभी नील गाय उसने लाइफ में कभी नहीं देखी उस व्यक्ति ने, जिंदगी में। लेकिन अभी वो यहाँ पे देख रहा है ये कुछ तो जानवर है, गाय जैसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन गाय तो नहीं लग रहा, लेकिन गाय जैसा प्रतीत हो रहा है। तो आपको पहले से नॉलेज है, पहले से ज्ञान है उस गाय का। लेकिन और अब ये वाली जो नया जो इंफॉर्मेशन जो मिली है, जो नया जो चीज है, जो नया व्यक्ति है या वस्तु है, वो आपको उस जैसी लग रही है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन थी पहली वाली, उसके बेसिस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से मंदाकिनी को ये पहले से देख चुके हैं, मंदाकिनी के बारे में अच्छे से पता है इनको, तो इसको इससे रिलेट कर रहे हैं तुंगभद्रा से। हम भी कई बार ऐसे करते हैं ना, कोई सा इंसिडेंट हुआ, जैसे कि हम रामायण पढ़ते वक्त भी तो ऐसे ही करते हैं। हमको अगर सपोज करो भगवत गीता से कुछ पता है, महाभारत से कुछ पता है, तो हम भी लिंक करके देखते हैं ना। सेम चीज यहाँ पे राम भगवान कर रहे हैं। यहाँ से हम एक ये लेसन ले सकते हैं कि जब हम शास्त्र पढ़ें हम भी ऐसे लिंक करके देखें। ठीक है, कि रामायण को महाभारत से या फिर किसी और उपनिषद से या फिर किसी पुराण से देख के। चंदनैः तिलकैः सालैः तमालैः अतिमुक्तकैः पद्मकैः सरलैः चैव अशोकैः चैव शोभितम्। चंदन, तिलक, साल, तमाल, अतिमुक्तक, पद्मक, सरल और शोक आदि नाना प्रकार के वृक्षों से उस नदी की कैसी शोभा हो रही है। तो यहाँ पे अलग अलग वृक्षों के नाम बताए गए हैं, जिसमें से कुछ कुछ हम जानते हैं, कुछ कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। वाणीरहि तिमिदै चैव वकुलैः केति केतकैः अपि हिन्तालैः तिनशैनीपैः वेतसैः कृतमालकैः तीर्जैः शोभिता भाति नानारूपैः ततः ततः वसन आभरण उपेत प्रमद एव अभ्यलंकृता। जल बैंत, तिमिद, बकुल, केतक, हिंताल, तिनिश, नीप, स्थिल बैंत, कृतमाल, अमिलतास आदि भांति भांति के तटवर्ती वृक्षों से जहां तहां सुशोभित हुई यह नदी वस्त्राभूषणों से विभूषित श्रृंगार सज्जित युवती स्त्री के समान जान पड़ती है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे अब इसको कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक स्त्री कपड़े पहनती है, श्रृंगार करती है, उसी प्रकार से ये जो नदी है, इस नदी पे इतने अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग शेप के ये जो पेड़, छोटे छोटे फूल, ये सब हैं, ये ऐसा प्रतीत हो रहे हैं कि कोई एक महिला श्रृंगार करके वहां पे बैठी हुई है। शतशः पक्षी संध्यै च नानानादविनादिता एकैकम् अनुरक्तै च चक्रवाकै अलंकृता। सैकड़ों पक्षी समूहों से संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना प्रकार के कलरवों से गूंजती रहती है। परस्पर अनुरक्त हुए चक्रवाक इस सरिता की शोभा बढ़ाते हैं। अब वहाँ पे अलग अलग प्रकार के ज्योग्राफी में बोलते हैं, भूगोल में, फ्लोरा एंड फौना, है ना, मतलब पेड़ पौधे ये सब भी हो गए, फ्लोरा एंड फौना मतलब कुछ कुछ एनिमल्स, जानवर, वो सब पक्षी, वो सब भी हो गए। तो इसी प्रकार से अभी ऊपर उन्हें डिस्क्राइब कर दिया है कौन कौन से फूल। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे इसमें से हम हार्डली किसी को जानते हैं इन सारे नामों को। तो ये सारे फल, फल तो नहीं हो सकता, फल वाला भी हो, वृक्ष हो गए, और यहाँ पे बता रहे हैं कई प्रकार के पक्षी भी हैं वहाँ पे, वो अलग अलग आवाजें निकाल रहे हैं, तो वो आवाजें यहाँ पे गूंज रही हैं। थोड़ी समय पहले हमने देखा था शेर की, हिरन की, इन सब की गूंजों की आवाज की चर्चा हुई थी। अब यहाँ पे कुछ पक्षियों की भी बात हुई है।
पुलिनैः अतिरम्यैः च हंससारस सेविता प्रहसन्ति इव भाति एषा नारी रत्न विभूषिता। अत्यंत रमणीय तटों से अलंकृत, नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा हंस और सारसों से सेवित यह नदी अपनी हास्य छटा बिखेरती हुई सी जान पड़ती है। तो ये नदी बहुत ही सुंदर दिखाई लग रही है और ऐसा लग रहा है कि ये हंस रही है। ये इसमें नाना प्रकार के रत्न है, हंस है ना, हंस जो सफेद रंग के होते हैं, सारस हैं, क्रेन्स जिनकी गर्दन बहुत लंबी होती है, हंस की भी होती है वैसे। तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पे जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पुष्प हैं। क्वचित नीलोत्पलै छन्न भाति रक्तोत्पलै क्वचित क्वचित भाति शुक्लै च दिव्यै कुमुद कहीं तो यह नील कमलों से ढकी हुई है, कहीं लाल कमलों से सुशोभित होती है, और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलिकाओं से शोभा पाती है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कमल हैं। हमने पहले भी देखा था है ना, नीले रंग का कमल, और यहाँ पे भी इसी तरह से बताया गया है। और कहीं पे कहीं श्वेत एवं दिव्य कुमुद कलिकाओं से, मतलब अलग अलग प्रकार के यहाँ पे पुष्प हैं अलग अलग रंगों के। पारिप्लव शतैः जुष्टा बर्हि क्रौंच विनादिता रमणीया नदी सौम्य मुनि संघ निषेविता। सैकड़ों जल पक्षियों से सेवित तथा मोर एवं क्रौंच के कलरवों से मुखरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत होती है। मुनियों के समुदाय इसके जल का सेवन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ की जो नदी है वो इतनी साफ सुथरी है कि वो इस वाले जल का सेवन करते हैं, इसको लेते हैं। आजकल के टाइम पे हम लोग इतना पॉल्यूशन कर देते हैं, नदियों को इतना गंदा कर देते हैं कि हम अ, पानी को पीने की, वहाँ उसके जल को पीने की बात तो दूर की है, उसके जल को अगर आप उसमें स्नान भी कर लिए तो उसमें कई बार स्किन इश्यूज हो जाते हैं, कई बार शरीर पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ परेशानी हो सकती है, इतना गंदा कर देते हैं हम नदियों को। लेकिन वहाँ पे देखने में भी नदी कितनी सुंदर लग रही है, और साथ ही साथ वहाँ पे तपस्वी मुनिगण जो हैं आसपास में, वो उसका जल भी उसी का सेवन करते हैं। एक काम करते हैं, आज हम यहीं तक रखते हैं, 23rd श्लोक तक। तो आज के इस डिस्कशन से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकता है, या कुछ शेयर करना चाहे, किसी का कुछ हो तो। ओके, आई गेस किसी का नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग फिर मिलते हैं मंडे को। ठीक है, आज हमने वैसे जनरली हम हर फ्राइडे को एक श्लोक लेते हैं, आज नहीं लिया क्योंकि हमारा एक दिन पीछे हमने मिस कर दिया था। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।